मेंसुरेशन 2D हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बढ़िया सवाल है, इस सवाल को करके बताओ। इस सवाल को करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 14। अगर मैं बोलूं मेरे सामने ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें एक ट्रायंगल है ए डी बी और एक ट्रायंगल है सी ई एफ। मुझसे बोला गया है कि ए बी डी और सी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। अब मुझे ए बी डी का बात किया गया तो ए बी डी में बेस क्या है, ये। और सी ई एफ का बात किया तो सी ई एफ का बेस क्या है, ये। लेकिन अगर ए बी डी का हाइट का बात किया जाए तो ए बी डी का हाइट क्या है, ये। और सी ई एफ का हाइट का बात किया जाए तो हाइट ये है। तो मुझे बोला गया ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, तो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस 6 इंटू हाइट 5 रेशियो 1/2 बेस 4 इंटू हाइट 8। 1/2 से 1/2 खत्म, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 5 तिया 15 रेशियो 8 दूना 16। ऑप्शन बी विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। कितने लोग इसे कर पाए थे? बी, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है बी। काफी बच्चे इस सवाल को कर पाए थे। अगर आप इस सवाल को कर गए तो डैम श्योर मैं बोलता हूं कि आप इसके अगले सवाल को भी कर लोगे बड़े आसानी से। इसके अगले सवाल को भी आप कर लोगे बड़े आसानी से, मजेदार तरीके से, एकदम कुछ कुछ आते हुए ऐसे करके खट से। कोई नहीं कर पा रहे, आओ मैं सिखाता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे किसका एरिया बताना है, ए एम सी एन का। अगर ए एम सी एन का एरिया निकालने के लिए इस लाइन को हमने ड्रॉ किया, इस लाइन को हमने ड्रॉ किया। मैं बोला कि मुझे अगर इस त्रिभुज का एरिया निकाल दो और फिर इस त्रिभुज का एरिया निकाल दो, तो थोड़ा लाइन अच्छा नहीं खिंचाया है, फिर से खींच देता हूं, लोड नहीं लो। अगर मैं इस त्रिभुज का एरिया निकाल दूं और मैं इस त्रिभुज का एरिया निकाल दूं और दोनों को जोड़ दूं, तो मेरा एरिया ऑफ ए एम सी एन आ जाएगा। बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा सर, तो करो ना, देर क्यों कर रहे हो आप। दोनों त्रिभुज का एरिया निकालो और जोड़ दो। हमने बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए एम सी एन, क्वाड्रिलेटरल ए एम सी एन का जो एरिया होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एम, ए सी एम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन सी। ठीक, बोलोगे हाँ सर। अगर मैं आपसे बोलूं अगर इस ट्रायंगल पे फोकस करते हो तो इस ट्रायंगल का बेस क्या है, सर बेस 6 है। हाइट क्या है, हाइट इसका 4 है, तो एरिया हो जाएगा 1/2 6 इंटू 4 यानी कि 12। इसका बात किया जाए तो इसका बेस क्या है, सर इसका बेस 2 है, इसका हाइट क्या है 8 है, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 2 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 8 के बराबर। तो इसके एरिया 8, इसके एरिया 12, दोनों को जोड़ दो। ए सी एम का एरिया 8 हो गया और इसका एरिया 12 हो गया, 12 8 20। ऑप्शन सी। आओ पढ़ते हैं हम लोग। हमने बोले ये ट्रायंगल है ए बी सी। ए के सामने छोटी है, बी के सामने छोटी बी और सी के सामने छोटी सी। अगर मुझसे बोला जाए एरिया निकालो, तो एरिया कैसे निकाल सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, कोई भी दो साइड प्रोडक्ट ले लो बी और सी, और साइन उनके बीच वाला एंगल साइन एंगल है। अगर आप इस दोनों का प्रोडक्ट लेते हो तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ ए और सी और इनके बीच वाला एंगल साइन बी। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हो ए और बी, तो इन दोनों के बीच वाला एंगल उठा लेना 1/2 ए इंटू बी साइन सी। ऐसे भी आप एरिया निकाल सकते हो। इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूं, बस आप याद कर लेना। अगर आपको दो भुजा दिया रहेगा और उनके बीच का एंगल दिया रहेगा, तो आप बड़े आसानी से उन दोनों का प्रोडक्ट और साइन ऑफ दिस एंगल करके एरिया निकाल सकते हो। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। बहुत छोटी सी बात है। अगर ये छोटी सी बात आपके समझ में आ रही है तो पहला सवाल एसएससी सीपीयू 2023 का करके बता दो। बोला गया है कि इस उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। बताओ सारे मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस सवाल का जवाब दो। देखो 1/2 4 इंटू 5 साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ा यही कि प्रोडक्ट ऑफ साइड्स इंटू साइन थीटा, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स इंटू साइन थीटा। तो 1/2 4 5 20 इंटू
साइन 45 रूट 2 होता है, तो 2 से काटा 10 बार में गया, और रूट 2 से काटा तो 5 रूट 2 आ गया। एरिया विल बी 5 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी। मेथड 3 पढ़ते हैं। मेथड 3 में हम लोग आपके सामने पढ़ रहे होंगे हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, कितने लोगों को हीरोन्स फॉर्मूला याद है? हीरोन्स फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? अगर कोई ट्रायंगल है एबीसी, जिसका साइड ए बी सी है, तो जो इसका एरिया होता है वो एरिया होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां पर वेयर एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, जहां पर एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई। कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद साइड्स मेजरिंग 11, 15 एंड 16 राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। कैसे निकालोगे? पहले मैं एस निकाल लूंगा। एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब मेरा क्या हो जाएगा? 11 प्लस 15 प्लस 16 बाई, जोड़ दो 16 10 36 5 41 10 51 1 52, 52/2 26 आ जाएगा। 52 ही आएगा ना? 16 10 26 5 31 42 21 आएगा। गलती कर दिया भाई, 21। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। अगर मैं आगे बोलूं तो आपके सामने एरिया क्या होता है? एरिया होता है बच्चे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। 21 इंटू 21 माइनस 11 इंटू 21 माइनस 15 इंटू 21 माइनस 16। 21 से 11 गया 10, 21 से 15 गया 6, 21 से 16 गया 5। कर लो भाई। देखो, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो ये हो जाएगा 21 का 3 गुणे 7, और ये 10 और 5 छके 30 को क्या ले सकता हूँ? 10 गुणे 3, तो 10 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 7। आंसर क्या होगा? 30 रूट 7। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर 30 रूट 7 नहीं दिया हुआ है, यानी कि रूट 7 को आपको क्या करना पड़ेगा? रूट 7 को आपको लगभग में लिखना पड़ेगा। कितना आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं रूट 7 को कैसे लिखोगे, मैं आपको सिखाता हूं लिखने। देखो, रूट 7 को आप कैसे लिखोगे? रूट 7 को मैं अगर ऐसे लिख दूं कि रूट 7 नहीं 700 है, तो 700 सर 26 के स्क्वायर 676 और 27 के स्क्वायर 729 के बीच में आता है। यानी कि ये 700 जो आएगा वो 26 के स्क्वायर और 27 के स्क्वायर के बीच में है, तो जो 7 आएगा वो 2.64 हो सकता है, 2.65 हो सकता है, 2.63 हो सकता है, या 2.66 हो सकता है। ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि 2.6 कंफर्म है, उसके बाद वाली संख्या के बारे में कंफर्मेशन नहीं है। 2.6 कंफर्म है, उसके बाद वाली संख्या का कंफर्मेशन नहीं है। तो ठीक है, 2.6 पर कैलकुलेशन करते हैं कि ये लगभग 2.6 है, लगभग 2.6 है। तो मैं बात बोला कि 30 इंटू लगभग 2.6, तो 26 थी 78, यानी कि सर 78 के आसपास एक ऑप्शन है, 79 टिक कर दो, बात खत्म। आ जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 8 9 13। पहले आप क्या करोगे? एस निकाल लोगे। तो एस कितना हो जाएगा? 8 प्लस 9 प्लस 13, 8 9 17 13 30 बटे 2 15। मुझसे बोला कि एरिया बताओ, तो एरिया आपका हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, तो 15 इंटू 15 माइनस 8 7, 15 माइनस 9 6, और 15 माइनस 13 2। अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? सर सीधी सी बात है, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। 3 इंटू 3 का 3 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 का 2 बाहर आ जाएगा, और 5 7 35, यानी कि लगभग 6 रूट 35 है। अगर ये रूट 35 ना होकर 36 होता तो 6 6 का 36 के आसपास आंसर होता, लेकिन एग्जामिनर कमीना है, बहुत ज़्यादा क्लोज में सारे आंसर दे दिया है, बहुत ज़्यादा क्लोज में। अगर मैं इस 35 को 3500 मान लूँ तो 3500 सर ये 5.9 से भी बड़ा है, क्योंकि 59 का स्क्वायर 3481 होता है। तो मैं कम से कम भी होगा तो 6 इंटू 5.96 5.97 होगा ऐसे। अगर गुणा करूंगा 6 9 54 6 5 30 और 4 34, 6 9 54 की 4 6 5 30 और 5 35, 35.4 से तो बड़ा ही होगा।
बी तो नहीं होगा, लेकिन अभी भी हम लोग क्लोजेस्ट आंसर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुझे 2 डिजिट तक क्लोज चाहिए आंसर, मुझे 2 डिजिट तक क्लोज चाहिए आंसर। ठीक है, एक काम करता हूं, एक मेथड होता है, उस मेथड को लगा देता हूं, अप्रोक्सीमेशन मेथड। 35 को मैं क्या लिख सकता हूं, 36 माइनस 1। 36 का स्क्वायर रूट 6 माइनस 1 बटे 2 छक्के 12। क्या होता है मेथड, क्या बोलता है, ध्यान देना कि अगर ये संख्या 36 है, यहां पर हो जाएगा 1 बटे 2 इंटू दिस 6। 1 बटे 12 लगभग होगा 0.083, यानी कि जो आएगा 5.92 के आसपास आएगा। 5.92 जाएगा तो 6 दूना 12 की 2, 6 9 54 55, 35.52 के आसपास आ रहा है, यानी कि आई कैन टेक द आंसर 35.50। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, मजा आ गया होगा। कैसा लगा ये सवाल? देखो आप आज के टाइम में आप देखो कि ऐसे सवालों में आप फंस सकते हो। आपके जो एनटीपीसी के सवाल बनाए जा रहे हैं वो बहुत क्लोजेस्ट आंसर के साथ बनाए जा रहे हैं, इतना क्लोजेस्ट बनाया जा रहा है कि आप पेपर में फंस जाओगे। क्या ये सवाल? एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:6:8 है, यदि परिमाप 190 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर मैं कराऊं तो मैं बोल सकता हूं 5x प्लस 6x प्लस 8x, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 190। 8 6 13 5 18x, 8 से 13 5 18 कितना ले दी जाएगा यार, 6 5 11 8 19, 19x बराबर 190। तो x की वैल्यू क्या हो गई 10। जैसे x की वैल्यू 10 है तो मेरे साइड्स क्या हो गए, साइड्स हो गए 50 60 और 80। अब इसका एरिया बताना है, 50 60 80 वाले त्रिभुज का एरिया बताना है। कैसे निकालेंगे, पहले एस का मान निकालो। एस क्या हो जाएगा 190 बटे 2, 2 नमा 18 2 5 10। अब एरिया निकाल लो, एरिया क्या हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सीधी सी बात है, मैं ऐसे लिख दूंगा, 5 इससे कॉमन है, 5 इंटू 19, 5 इससे कॉमन है, 5 इंटू 9, 5 इससे कॉमन है, 5 इंटू 7 और 5 इससे कॉमन है, 5 दिया 15, तो 25 हो जाएगा यहां से। 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, 19 दिया 57 70, 7 दिया 21 गुणे 19 399। कैसे किया 21 इंटू 19 399, समझना 21 इंटू 19 399 ऐसे हो गया, 19 इंटू 21 ये क्या है 20 माइनस 1 और ये क्या है 20 प्लस 1। अब बोलोगे सर 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 399 आ जाएगा। इट मीन यहां मुझे ये भी दिख रहा है कि लगभग 20 के आसपास ये आएगा। 25 दिया 75 गुणे लगभग 20 के पास, तो 75 दूना 150, 1500 से जस्ट छोटा आंसर होगा ऑप्शन बी। 1500 से जस्ट छोटा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है ना बच्चे?